गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास कूलॉम्स लॉ, और ये कूलॉम्स लॉ आप लोग एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ आखिर है क्या, कूलॉम्स लॉ कहते हैं किसको है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ये तो मालूम है, अगर दोनों सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज होगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। तो यहां पर वही बोल रहा है कि फोर्स लगेगा, फोर्स या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज Q1 और Q2। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है। सेकंड कंडीशन देखेंगे, जब दोनों में जो फोर्स लगेगा, कब, यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ा तो पहला घटेगा। समझे कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कोई दिक्कत नहीं। अब कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, बाबू देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन करो। कंबाइन का मतलब जोड़ दो। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज Q1 मोड चार्ज Q2 मोड हम इसलिए देते हैं ताकि मेरा जो नेगेटिव हो वो हट जाए। ठीक है, उसके बाद बाबू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब लोग हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट को के से डिनोट करेंगे यहां पर। ठीक, अब यहां पर कांस्टेंट लगाते हैं और मोड क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहां पर चार्ज Q1 और चार्ज Q2 और नीचे R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्स निकल गया, फोर्स बराबर के चार्ज Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोलिए भैया ये के क्या है, तो देखो बाबू के हो गया, के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है। ई नॉट क्या है बाबू यहां पर, अब आगे हम लोग देखेंगे। ई नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 के पावर -12 होता है बाबू। अभी ई नॉट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखिए यहां पर कि के क्या, यहां पर जो हम लोग भी कांस्टेंट निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहीं पर देखो ये के हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ई नॉट का जो वैल्यू है, ई नॉट क्या होगा, ई नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होता है, जिसको हिंदी में निर्वात कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो बाबू ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12। यहां से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वैल्यू बताइए। एक नंबर में टिक मारना होगा, क्या 8.854 इंटू 10 के पावर -12। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो के का कांस्टेंट का जो वैल्यू है, मेरा के का वैल्यू है। ठीक है, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां लिखे हैं पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3 बाबू। इसको हम इक्वेशन 3 बोल देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब यहां पर हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन ई नॉट का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हम के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन ई नॉट पुट करेंगे तो क्या होगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ई नॉट गुने चार्ज Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपका कूलॉम्स लॉ यहां पर प्रूव हो जाता है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या कि अगर हम 1/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। अगर इसको वैल्यू पुट करोगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 बाबू, सब वैल्यू पुट करोगे तो टोटल कितना आएगा 9 इंटू 10 के पावर 9। तो यहां एक चीज और रखना है अब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन ई नॉट होता है, और इसका टोटल वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। ये क्लियर रखना, ये एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा और एक नंबर का यहां बचेगा। बाकी बात ये कूलॉम्स लॉ है, ये 3 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू।